वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे ये 10 दिसंबर इसका स्थापन दिन है और इस दिन पे हर एक कंट्री में 78 कंट्रीज में अलग अलग ऐसे इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जो कि मेंटल हेल्थ और डिजिटल फास्टिंग, डिजिटल डिटॉक्स, डिजिटल एथिक्स, डिजिटल मैनर्स को लेके अवेयरनेस का वो काम करे। और इस दिन पे स्पेशली बहुत सारे हजारों नहीं लाखों में सभी लोग इसमें शामिल होते हैं और इस दिन को लेके हर एक स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, वेलनेस सेंटर्स में यहाँ पे अलग अलग तरीके से प्रोग्राम किए जाते हैं। एजुकेशन वाइज जो स्कूल्स में है उस दिन ओथ ली जाती है। उस ओथ में यही बोला जाता है कि हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इस टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करेंगे और बच्चों से ये ओथ वो लेते हैं और ऐसे हजारों नहीं लाखों में बच्चे सब जगह पे इस ओथ को लेते हैं। उसके बाद में जो वेलनेस सेंटर्स में वहां पे इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है बिकॉज वेलनेस इंडस्ट्री इज डिमांडिंग फॉर द मेंटल हेल्थ और मेंटल पीस। हर एक इसके लाइफ में आज जो है हमें इसका जरूरत है कि एक्सेस यूज जो हो रहा है मोबाइल और सोशल मीडिया का, तो उसके लिए हम लोग बोल रहे हैं टर्न ऑफ एंड ट्यून इन। टर्न ऑफ मीन्स एक दिन तो भी आप बंद कीजिए मोबाइल को और ट्यून इन योर बॉडी इज डिमांडिंग फॉर द योर mental health related the problems. This is why we are saying that is tune in. Tune in with your own body, your own mind, with your own soul. And turn off is the demand of your physical mental health. ये डिमांड मांग कर रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि एक्सेस यूज हो गया है और जो भी आप एक्सेस यूज करोगे उसका दुष्परिणाम हमेशा ही रहेगा। हम लोग टेक्नोलॉजी के अगेंस्ट नहीं है, हम लोग कहते हैं बैलेंसिंग इज द इम्पोर्टेंट एंड दिस इज व्हाट वर्ल्ड डिजिटल डिटॉक्स डे से मैं सभी को विनंती करना चाहती हूँ। 10 दिसंबर आप जहाँ पे भी हो, जिस जगह पे भी हो, इस दिन को आप जरूर फॉलो करो। इस दिन को आप रिपीटेशन में लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक दिन आपको सिर्फ जगा रहा है, प्लीज आप अभी थोड़ा सा पॉज लीजिए और आपके खुद के लाइफ के बारे में, आपके खुद के फैमिली के बारे में आप सोचिए। और आज ये दिन आपको डिमांड कर रहा है, एक दिन पॉज लेके डिजिटल फास्टिंग कीजिए। मॉर्निंग जब आप उठते हो आप फोन को नहीं हाथ लगाओगे 1 घंटे, सोने के पहले 1 घंटा फोन को नहीं हाथ लगाओगे। मील जो भी है आप लंच ले रहे हो, डिनर ले रहे हो, आप एक वो विदाउट फोन फ्री मील लोगे और उस पूरे दिन आप सभी फैमिली के मेंबर डिजिटल डिटॉक्स करोगे कंप्लीटली। दैट मीन्स कोई भी उस दिन फैमिली के कोई भी मेंबर आप मोबाइल को हाथ नहीं लगाओगे। इस एक दिन का फास्टिंग इसको हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं हर एक वीक में होना जरूरी है और जो एवरी डे का जो है मॉर्निंग और इवनिंग और वन फ्री लंच, मोबाइल फ्री लंच या डिनर, वो हम लोग एवरी डे आपसे डिमांड कर रहे हैं। बस 1 1 1 1 1 formula that is called the digital fasting. I request all of you take 10 December as a serious mission in your house and इस दिन से आप शुरुआत कीजिए। अच्छे काम के लिए देरी मत कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए पॉलिसी मेकर्स हैज टू कम टुगेदर। स्कूलों में मोबाइल की एंट्री क्यों हुई? क्योंकि कोविड का टाइम था। उस टाइम पे कुछ सॉल्यूशन चाहिए था, इसके लिए बच्चों को ये मोबाइल का इंट्रोडक्शन किया गया। विदाउट मोबाइल बड़े बड़े लोग मीन्स हम लोग बोलेंगे कि एजुकेशन अपना सिस्टम ही ऐसा था, देर वॉज नो नीड ऑफ द मोबाइल, पर आज हमने उसको जरूरत बना ली है। इसकी जरूरत है ये मैं नहीं कहूंगी, जिसको जरूरत है वो स्कूलों में उनके बड़े दूसरे जो प्रोजेक्टर्स है या कुछ टेक्नोलॉजी और दूसरा यूज कर सकते हैं। व्हाई दे नीड टू गिव द होमवर्क ऑन द मोबाइल? दिस इज व्हाट वी आर फाइटिंग विद द गवर्नमेंट। वी आर सेइंग गवर्नमेंट नीड्स टू एंटर इन दिस एरिया, क्योंकि ये जो था तब समय की डिमांड थी, इसके लिए मोबाइल का एंट्री हुआ, पर उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ये गलत है। बहुत सारे कंट्रीज जो है इसके लिए बात कर रहे हैं कि दिस इज नॉट द राइट वे टू गिव द एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन। उनको बच्चों को पता नहीं है, आप उनके हाथ में ये छोटा स्क्रीन दे रहे हो। ये छोटा स्क्रीन नहीं है, यू आर गिविंग द कंप्लीट एंटायर डिजिटल जंगल इन देयर हैंड, जहाँ पे क्राइसिस है, जहाँ पे सेक्सुअल अब्यूजिंग है, जहाँ पे ऐसे कंटेंट है जो बड़े देख रहे हैं, वही कंटेंट छोटे बच्चे भी देख रहे हैं।
जहां पे एज का कोई बैरियर ही नहीं है, जहां पे कंटेंट को कोई फिल्टर ही नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ पे अगर एक मूवी अगर आती है, वो मूवी को स्कैनिंग कमेटी बिठाई जाती है और स्कैन करते हैं। सो व्हाई वी आर नॉट गिविंग दैट स्कैनिंग कमेटी फॉर दिस कंटेंट? उसके लिए भी हमने पिटिशन फाइल किया है, उसको लेके भी हम गवर्नमेंट को अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे आप कुछ तो भी कंट्रोल लाइए। मोबाइल इज नॉट अ नीड ऑफ द स्कूल सिस्टम एट ऑल, वी हैव क्रिएटेड दैट नीड। क्यों क्रिएट किया है वो हर एक स्कूल को अब पूछना जरूरी है, क्यों उन्होंने इसको डिमांड किया है और सॉरी शुरू किया है। मैं तो उससे पहले मैं हर एक पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करती हूँ, यू डिमांड फॉर योर राइट्स, योर चाइल्ड नीड अ स्मार्टफोन फ्री एजुकेशन, नॉट विद द फोन के साथ में एजुकेशन की जरूरत नहीं है। हर एक पेरेंट्स को डिमांड करने की जरूरत आ चुकी है। एंड आई एम रिक्वेस्टिंग until unless parents is not taking this step, education system will not stop. You have to ask your rights for your child and for your own family. मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल से बच्चों को क्या प्रॉब्लम होगा, क्या होता है? जैसे मैं कहती हूँ कि ये स्क्रीनशॉट आपको नजर आ रही है, जो छोटी सी स्क्रीन है, लेकिन ये स्क्रीन जो है छोटी होगी नजर के सामने, लेकिन इसके अंदर जो है इट इज वी ऑलवेज कॉल अ डिजिटल जंगल, जो ओपन है, बड़ा है। और उस वजह से आज क्या हो रहा है, बच्चों को आज सोशल मीडिया पे उनको एक दूसरे के ऊपर कंपटीशन शुरू हो गए हैं। ये जो हम लोग बोल रहे हैं लेट्स गेट रियल, ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको उनकी खुद की पहचान ही नहीं पता है, व्हाट दे आर टुडे, दे डोंट नो। क्योंकि सोशल मीडिया पे जो लोग बैठे हैं वो सोशल मीडिया पे बैठने वाले जो इन्फ्लुएंसर है, उनको ही लीजिए आप। इन्फ्लुएंसर जो बैठे हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें दिखाते हैं, बहुत अच्छे से वो बोलते हैं, बहुत अच्छे जगह से वो बात करते हैं। पर वही इन्फ्लुएंसर कभी कभी हम लोग देखते हैं वो छोटे से चौल में रहते हैं, लेकिन दिखाते हुए वो लोग दिखाते कि दे आर सिटिंग इन द 5 स्टार होटल, एंड दैट इज व्हाट दे आर गिविंग द मैसेज टू द वर्ल्ड कि everything is good, everything is greenery. I'm not talking about all the influencers. Few influencers are really good, but all of them trying, most of them are trying to show everything is good, everything is greenery. That is not the life. Life has ups and downs. Life has सुख है दुख है, हम लोग हमेशा बोलते हैं। और ये अगर हम लोग बच्चों को लेके बोलेंगे तो उनके ऊपर ये मानसिक परिणाम इसका जरूर दिखाई दे रहा है, बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, दे आर इन द कंफ्यूज स्टेज, they are thinking what is exactly is right, they don't know, उनको ये पता नहीं है। और इसीलिए बच्चों के ऊपर जिसका बहुत ज्यादा असर हो रहा है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है व्हाट इज रियल लाइफ। और जब वो सीखने के पहले ही अगर हम लोग उनको इतना बड़े जंगल में अगर डाल रहे हैं जहां पे सब कुछ ओपन है, आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग, इवन दो इन द कार्टून ऑल्सो, आप अगर नोटिस करोगे कार्टून्स में भी आज पॉर्न आ चुका है, उसमें भी आज ऐसे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो सेक्सुअली बहुत दिखाई देते हैं पूरे उनके। आप अगर देखोगे कार्टून में उनके कैरेक्टर्स के भी आप अगर देखोगे तो इट इज डिजाइन सच अ वे दैट इज चाइल्ड हैज टू एक्चुअली एंटर इन द सेक्सुअल लाइफ। ये तरीके से आज हो रहा है जो पेरेंट्स को पता नहीं। तो ये सब चीज है, ये बच्चे कैसे ले पाएंगे जब बड़ों की मानसिकता खराब हो जाती है, ऐसे सब चीज देख के बच्चे कैसे ले पाएंगे? सो इसीलिए उनके ऊपर होने वाले जो परिणाम है, ऑफ कोर्स दे हैव बिकम लोनली, दे हैव बिकम, उनका एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, डिप्रेशन बच्चों में इतना बढ़ चुका है उसकी अभी हद नहीं। कहाँ पे था डिप्रेशन? बच्चे को खेलना है मिट्टी में, उनको आंग पे मिट्टी डालनी है, सब जगह पे उनको भागना है, ये उनकी पहचान थी। लेकिन आज वो बैठे कंप्यूटर के सॉरी स्क्रीन के सामने, छोटे से स्क्रीन के सामने, जहाँ पे वो जिनको जानते नहीं ऐसे लोगों से वो कनेक्ट होते हैं। और उसका वजह, उसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली देन दे फॉलो विथ सम अदर रॉन्ग थिंग्स, और उसी में आप ह्यूमन ट्रैफिक हो गए, जो भी बहुत सारी चीजें उसमें ज्यादा बढ़ चुकी है। सो इसीलिए समवेयर वी नीड टू ब्रिंग द कंट्रोल, we need to give the children what they as per their age, we need to educate them. सरकार से इस बारे में हमने कुछ पत्र व्यवहार किए हैं, जो होने वाला है जिस तरीके का पता है या फ्यूचर होगा, मोबाइल में सरकार से आपने इस बारे में कुछ कहा है कि लेटर दिया है? सो 2023 में हमने सभी स्कूलों ने मिलके
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखे थे, कम से कम 2 लाख लेटर हर एक स्कूल से गए थे, बच्चों ने लिखे थे। एंड दे हैड डिमांड, वी हैड एक्चुअली डिमांडेड, मेक अ डिजिटल वेलनेस इज द नेशन प्रायोरिटी। और आज हम लोग वही सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, 16 साल के बच्चों को, नीचे के बच्चों को सोशल मीडिया बैन किया जाए, स्कूलों में स्मार्टफोन बैन किया जाए। उसी के साथ साथ जो कंटेंट जो पब्लिश हो रहे हैं, ऑनलाइन कंटेंट, उसके ऊपर स्कैनिंग कमिटी बिठाई जाए। इसका मतलब एज बैरियर होना जरूरी है। जो बच्चे कम उम्र के हैं उनको ये कंटेंट सब ओपन नहीं होना चाहिए, उसके लिए एज का बैरियर होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए हम लोग सरकार से डिमांड करें से, और डिमांड जो करे, डिजिटल वेलनेस, डिजिटल फास्टिंग को एक नेशन की प्रायोरिटी बनाई जाए। और जब तक इसका अवेयरनेस नहीं होगा तब तक ये नहीं रुकने वाला है। अदरवाइज यू विल सी एवरी हाउस विल हैव द मेंटली डिप्रेस्ड चाइल्ड इन एवरी हाउस। और इसका एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ। रिसेंटली मैंने एक मेंटल हॉस्पिटल से मुझे कॉल आया था, बड़ा हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ। उन्होंने मुझे बताया, मैडम आजकल हमारे पास अगर ज्यादा से ज्यादा केसेस आ रहे तो बच्चों के आ रहे। और बच्चों के क्यों आ रहे? क्योंकि ये बच्चे जो है इनको मोबाइल दिखाया गया है और उसके वजह से आज उनकी दिमाग की हालत बहुत ही खराब है। उनको पागलपन के दौरे आ रहे हैं। जो पेरेंट्स सोच रहे कि पागलपन के दौरे, लेकिन हमारे हिसाब से जो है ये डिप्रेशन क्यों आया है? बिकॉज उनको एक कंटेंट ओपन हो चुका है। एंड देर इज अ टाइम टू टेक द रेक्टिफिकेशन ऑन दिस। बट जो मुझे ये सुनाई दिया उनसे, मुझे भी बहुत दर्द हुआ। जो मिशन हम लोग लेके चल रहे हैं वही बात कर रहे हैं, इसी को लेकर कि ये मेंटली बच्चों के ऊपर परिणाम होने वाले हैं। और आज अगर मेंटल हॉस्पिटल अगर हमें बोल रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की ही संख्या उनके पास अभी आ रही है। और पहले का जो स्टाइल था बच्चों की, इसमें जो दिमागी हालत थी वो कुछ अलग तरीके से होते थे। लेकिन आज जो है ज्यादा नंबर्स बढ़ रहे हैं। और वो नंबर क्यों बढ़ रहे हैं? केवल और केवल एक्सेस यूज ऑफ बिफोर द टाइम दे स्टार्टेड यूजिंग द मोबाइल, बिफोर द टाइम एक्चुअली उनका एज मैच्योर नहीं है। जहाँ पे 18 साल के बच्चों को अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ड्राइविंग अलाउ नहीं है, जहाँ पे 18 साल के बच्चों को अगर शादी अलाउ नहीं है, जहाँ के 18 साल के नीचे के बच्चों को अगर हम लोग पब में भी नहीं जाने देते, तो उन बच्चों को हमने डिजिटल जंगल आज ओपन कर दिया है। और इसका एक परिणाम है। लोगों से क्या? लोगों से मेरा यही अपील रहेगा, स्पेशली पेरेंट्स से, स्टॉप शोइंग मोबाइल टू योर चाइल्ड। आपके आपके कुछ खुद के इस जरूरत होगी, उसके वजह से आप मोबाइल दिखा रहे होगे, लेकिन मोबाइल इज नॉट द सॉल्यूशन। इंस्टेड ऑफ दैट इंट्रोड्यूस द बुक्स, इंट्रोड्यूस द टॉयज फ्रंट ऑफ देम। जो भी आप कर सकते हो, जो भी, अगर आपके पास टाइम नहीं होगा, उनको एक रूम में बंद करो, भले आप कुछ भी उनको खेलने के लिए दो, लेकिन मोबाइल मत दो। ये मेरे हर पेरेंट्स को विनती है। उसी के साथ साथ स्पेशली टॉडलर्स के लिए, जो बच्चे जिनको माँ बाप अगर होटल्स में लेके जाते हैं और उनको शर्म आती है, बच्चा रोएगा इसके लिए मोबाइल दिखा देते, खाते हुए मोबाइल दिखाना बंद करो। क्यों? आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है इसके लिए आप मोबाइल दिखा रहे हैं, सो प्लीज स्टॉप दैट, बिकॉज इनडायरेक्टली यू आर गिविंग स्वीट पॉइजन टू योर चाइल्ड। डू नॉट फॉरगेट दिस। सो दिस इज यू हैव टू टेक अ स्टेप। अपार्ट फ्रॉम दैट, फैमिली में एक कल्चर बनाइए। हर फैमिली में हम लोग बोलते हैं, आपके पास में जैसा डस्टबिन है वैसा एक मोबाइल बिन भी बनाइए। और उस मोबाइल में हर एक को आदत डालिए, कल्चर डालिए फैमिली में, जैसे आते हैं घर में वो मोबाइल वो बिन में जाएगा। अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है, एटलीस्ट खाते हुए एटलीस्ट सब लोग साथ में बैठे तब वो बिन में वो मोबाइल डाले। ये सिंपल स्टेप्स है। सिंपल स्टेप भी आपके फैमिली में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। इसका डाटा हमारे पास में है, हमने उसको पब्लिश भी किया है हमारी रिसर्च के माध्यम से। सो प्लीज छोटे छोटे स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मॉर्निंग में उठने के बाद सभी लोग अगर साथ में, मोबाइल कोई नहीं करेगा, ये सब छोटे छोटे रूल्स है, मोबाइल को टच नहीं करेगा। अगर पेरेंट्स अगर जब तक ये डिसिप्लिन खुद की लाइफ में नहीं लाते हैं, बच्चे हमेशा पेरेंट्स का ही उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं और वही स्टेप्स लेते हैं। डू नॉट फॉरगेट दिस, दे आर लुकिंग अपॉन यू एंड दे आर टेकिंग स्टेप इन देयर लाइफ। सो आपको खुद को पहले डिसिप्लिन में लाना जरूरी है। इसके लिए हर एक पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। उसके बाद लोगों को भी, कॉमन सोसाइटी में मेरा यही है, वी आर अ ह्यूमन, वी हैव इन्वेंटेड this technology, so
Technology should serve us, not enslave us. Do not forget it. I am Dr. Rekha Chaudhary. I am a founder of World Digital Detox Day.